हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 16 पद निकाले गए हैं। इसमें से 3 अनारक्षित के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पद इसमें नहीं रखा गया है। तो आइए इस पर आगे बात करते हैं। बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने इसमें कम से कम 16 पद निकाले हैं, जिसमें को घटाने बढ़ाने का अधिकार पूरी तरीके इन्होंने रखा हुआ अपने पास। आपको आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। इनका जो वेतन है, जो आपको सैलरी मिलेगी, वो 36,800 रुपये मिलेगी। और इन जो क्राइटेरिया है, इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। एलिजिबिलिटी पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। आगे आते हैं। चयन प्रक्रिया आपकी कैसी होगी, आपको कैसे चुना जाएगा। फर्स्ट जो पहला भाग होगा, जो पहला एग्ज़ाम होगा आपका CBT का, उसमें आपको NIELIT के O स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, एक नंबर के, और ये 50 नंबर के होंगे। और गलत अगर आंसर देंगे तो आपका 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान पहले उसमें जो होगा वो कम से कम 20 नंबर का होगा। ठीक है। तो इसमें आपको कंप्यूटर की भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो उसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसमें 1/4 नंबर कटेंगे। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, नॉर्मल हिंदी जो इंटरमीडिएट की थी, और नॉर्मल अंग्रेजी जो इंटरमीडिएट की थी, इसमें आपको प्रश्न पत्रों की संख्या, अधिकतम संख्या दे दी गई। थर्ड सेशन में आपका क्या होगा, आपके इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से नंबर लिए जाएंगे, आपको चुना जाएगा। ठीक है। हिंदी टंकण की परीक्षा भी आपको के लिए बुलाया जाएगा। टंकण के लिए मतलब जैसे जो टाइपराइटर के लिए आपको 5 मिनट हो आपको मिलेगा, जिसके आधार पर आपको टंकण की गति निर्धारण किया जाएगा। मतलब आप कितनी देर में कितना टाइप कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी टंकण की परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। तो आप सुनिश्चित कर लें आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। ठीक है। चयन हेतु आपको जो टंकण जो टाइपराइटर होगा, उसमें 30 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने होंगे। ठीक है। बाकी की विशेष जो जानकारी इसमें दी गई है वो यहाँ पर दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अनिवार्य जो संबंधित प्रमाण पत्र आपको वहाँ प्रस्तुत करने हैं। ऑनलाइन परीक्षा अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। आपको जो EWS से कमज़ोर हैं, मतलब जैसे आपकी कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आपको यहाँ पर उसका एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरीके की कोई भी गलत सूचना यहाँ पर भरेंगे नहीं। अगर आप इस गलत पाए जाते हैं तो आपका जो अप्लाई किया है वो आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। ठीक है। अधिकतम आयु में जो छूट दे दी गई है, वो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं पिछड़ा वर्ग, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। आरक्षण के रूप में जो दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार जो भी आपको लिखा होगा उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है। अब आपकी आवेदन शुल्क क्या होगी, 700 रुपये पर अप्लाई होगा। ठीक है। अगर आपने किया है, अप्लाई किया है, तो आपके 700 रुपये प्रति आवेदन लगेगा। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। आपकी ये सारी पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से होगी, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से भी होगी। ठीक है। और बैंक के जो चार्जेस होंगे वो आपके अलग होंगे। तो हाउ टू अप्लाई पे आते हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे इस पे। तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर जा कर के एडवर्टाइजमेंट नंबर खोल के हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे। वहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर डाल के सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी। वहाँ पर आपको सब चीज़ें भरते हुए फाइनल सबमिट पर जा कर के फीस आपको
पे कर देनी है, ठीक है। और फ़ीस पे करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि बैक का या रिफ्रेश का बटन ना दबाएं जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा हो, अदरवाइज़ आपकी ट्रांजैक्शन होगी नहीं और आपका फॉर्म अनफिल रह जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होती तो इन्होंने यहाँ पर अपना जीमेल दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी समस्या इनको बता सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट पर इनका लिंक उपलब्ध होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डेट्स दी हुई हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन कब से चालू होगा, नेट बैंकिंग कब से होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान कब तक जमा करना है, और परीक्षा की अवधि जो है अक्टूबर के 4th वीक में हो सकती है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इनकी एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। आपकी जो राष्ट्रीयता होनी चाहिए वो भारत के नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी भी हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, या स्थायी निवासी अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या यहाँ पे जो भी हैं रेफ्यूजीज़ जो हैं और जो यहाँ आए हुए हैं 1962 के पहले, तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। 1/7/2020 तक आप 21 वर्ष के या 40 वर्ष के हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर इससे ऊपर आपकी है तो आपका नहीं होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा यहाँ पर बनवा के, स्वस्थता का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति, अगर आपने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं और आपकी वाइफ जिंदा हैं, दूसरी वाइफ या पहली वाइफ जिंदा है, तो आपका ये फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और सेम चीज़ महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी और भी वीडियो बना करके आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो भी जल्दी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।